दोस्तों, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यह कहानी आपको जिंदगी भर काम आएगी। कहते हैं, अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अतः कहानी को पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनवान था। वह धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत मुकाम हासिल किया था। वह जहां भी व्यापार करने जाता उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी नहीं हारा था। उसका व्यापार भी जोर शोर से चलता था। उसके पिता ने उसे 4 बातें बता रखी थी, जिसका वह नियमित पालन करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था। वह जीवन के हर क्षेत्र में काफी सफल था। उसका जीवन सुखमय था। ऐसे ही काफी समय बीतता गया। अब वह काफी बूढ़ा हो गया था। उसे लगने लगा, अब मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है। मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था मेरा लड़का बहुत ही भोला है और बहुत नादान भी है। उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए वह अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारा। उन्हीं बातों का अनुसरण किया और उन्हीं बातों की वजह से अपने जीवन में इतना सफल हूं और सुखमय जीवन बिता रहा हूं। उन्हीं बातों की वजह से इतना सुखी संतुष्ट हूं और इतना धनवान हूं, और न ही मुझे कभी कोई बीमारी हुई और न कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही रहे हो, मैं इस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरे पास जो कुछ है मैं उससे संतुष्ट हूं और खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं तुम भी आगे बढ़ो। तुम नाम कमाओ और धन कमाओ। लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने और पास बुलाया और उनसे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। इसी के कारण मैं इतना सफल हूं। यदि तुमने इन सभी बातों को जीवन में उतार लिया, इसका रोज पालन किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे और सुखमय जीवन बिताओगे। इन बातों के पालन करने से तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और न ही तुम्हारे घर परिवार में कभी कोई झगड़ा या क्लेश उत्पन्न होगा। इतना कहकर वह अपने बेटे को बात बताना शुरू करता है। बेटा, पहली बात है काम पर रोज छाव में जाना और छाव में ही आना। दूसरी बात है अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात, खाने को हमेशा मीठा करके ही खाना। और चौथी बात, पत्नी को हमेशा बात करके रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ निश्चिंत हो गया। वह जानता था कि उसका पुत्र बहुत ही भोला है। वह उसकी बातों को अपने जीवन में जरूर अनुसरण करेगा। देखते ही देखते एक दिन धनवान सेठ मर गया। अपने पिता की मरने के बाद उस धनवान सेठ के लड़के ने अपने पिता की बताई उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया कि कहीं भूल ना जाए, और उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने कही थी, छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी तो नहीं थी और न ही उसे कोई रोकने वाला था। जब कोई पूछता तुम ऐसा क्यों किया, तो वह इतना ही कहता, मेरे पिताजी ने ऐसा ही करने को कहा था। इसके बाद वह अपने पिता की दूसरी बात का पालन किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार बनवा दी। यह देखकर आसपास के लोग गुस्सा होने लगे और झगड़ा भी करने लगे। लोगों ने यह भी कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े से बहुत बदबू आती है।
हमें तकलीफ होती है, इसे निकलवा दो। उसका कोई कुछ ना कर पाया क्योंकि उसके पास बहुत ही पैसा था। उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सारी बातें मानेगा। उसके पिता ने तीसरी बात कही थी, भोजन को हमेशा मीठा करके खाना। इस कारण वह खाने में हमेशा कुछ मीठा ही बनवाता था, कभी खीर, कभी हलवा तो कभी मिठाई। उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, पत्नी को हमेशा बांध के रखना। इसलिए वह अपनी पत्नी को हर रोज रस्सी से बांध देता था। कुछ दिन बीते और देखते ही देखते धीरे धीरे उस सेठ के लड़के का जीवन बर्बाद होने लगा, क्योंकि वह अपने पिता की बताई बातों का गलत मतलब निकाला था और उसी का पालन कर रहा था। धीरे धीरे उसका व्यापार कम होने लगा, उसके ग्राहक कम होने लगे, क्योंकि उसका जब मन करता वह दुकान पर जाता, जब मन करता घर वापस आ जाता। उसका अपने पिता के कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक नाराज होते और एक एक करके उसकी दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, उसे उसने कुछ ही समय में ही बर्बाद कर दिया था। अब वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी, जिस कारण वहां बहुत गंदगी फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे वह उस जगह को छोड़कर अन्य कहीं दूसरी जगह अपना बसेरा बना लिया। चमड़े की बदबू के कारण उसके घर कोई नहीं आता था। यहां तक कि उनके रिश्तेदार तथा मित्र भी उसके घर आने में कतराते थे। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, जिससे वह अब बहुत परेशान रहने लगा। वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिससे उसका वजन काफी बढ़ चुका था और उसके शरीर में कई बीमारियों ने घर कर लिया था। आए दिन उसके घर डॉक्टर आने लगे, जिससे उसका काफी धन बर्बाद हो चुका था और उसने अपने पिता की चौथी बात मानी थी। वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिससे उसकी पत्नी नाराज हो गई और उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मानी। वैसे भी वह क्यों मानेगी, जो अपनी पत्नी को बिना बात के ही बांध के रखता हो। भला कोई क्यों रहेगी। अब उस सेठ के लड़के का जीवन बर्बाद हो चुका था। अब उसके पास ना धन बचा था, ना व्यापार, ना पत्नी और ना ही रिश्तेदार दोस्त, जो पैसों के लिए उसके पास घुमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिससे वह अब बहुत चिंतित रहने लगा था। वह बहुत परेशान रहने लगा था। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सब बातों को लेकर वह बहुत परेशान रहता और मन ही मन अपने पिता को कोसा करता और कहता है, पिताजी आपने तो मेरा सारा जीवन बेकार कर दिया है। आपकी इन 4 बातों के कारण मेरा सब कुछ छिन गया है। ना ही मेरा व्यापार रहा, ना ही दोस्त रिश्तेदार, और मेरा स्वास्थ्य भी ना रहा। यहां तक कि मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा सारा जीवन बेकार हो गया है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें ना मानी होती, उनका अनुसरण ना किया होता, तो आज मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा होता। आपकी बातों पर चलकर मुझे क्या मिला। मैंने एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह आपकी सारी बातों को भली भांति मानी, उनका अनुसरण किया, उनका पालन किया। मैं ही मूर्ख था जो आपकी इन बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं।
वे सभी की समस्या का हल बताते हैं। चाहे कैसी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। उसने सोचा, चलो एक बार उनके पास चलकर देखते हैं, हो सकता है मेरी भी समस्या का हल उन महात्मा के पास मिल जाए। वह इस विश्वास के साथ उस महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वह महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और जोर से रोने लगा और बोला, हे महात्मा, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। मेरे पिताजी ने तो मेरा सारा जीवन ही खराब करके रख दिया। आज मेरी जो भी हालत है उन्हीं के कारण है। मेरे पिताजी ने जो कहा मैंने वही किया। हमेशा एक अच्छे पुत्र की तरह उनकी सारी बातें मानी और अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते मुझे गलत बात सिखा गए, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सारी बातों को माना, उनका अनुसरण किया। और देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो सारा जीवन ही खराब हो गया। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। इतना कहकर वह महात्मा के सामने और जोर से रोने लगा। तभी महात्मा उस सेठ के लड़के से कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, पहले मुझे सारी बात बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? महात्मा के इतना कहने पर सेठ के लड़के ने अपनी वह पर्ची महात्मा के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मौत के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की चारों बातें लिख रखी थी। महात्मा पर्ची लेकर पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वह पढ़ा, वह जोर जोर से हंसने लगे और सेठ के लड़के से कहा, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, उनका सही तरीके से पालन नहीं किया, और कहते हो तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया है, गलत ज्ञान दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो कि नहीं, उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो कि नहीं। यदि वह चाहते तो इन बातों का मतलब तुम्हें अच्छी तरह समझा सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों को स्वयं समझो, इसका क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। तुम्हारे जैसा महामूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो। वह भला इतनी बड़ी अज्ञानता कैसे कर सकता है? तुमने कोई ज्ञान नहीं सीखा है। अगर तुम इन बातों का मतलब सही समझे होते तो अपने पिता की तरह सफल होते। तुम एक अच्छा जीवन जी रहे होते और खुश होते, लेकिन तुम इतने बड़े नादान हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। उन बातों के अर्थ के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा ही करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का सही मतलब नहीं मिल रहा था तो किसी गुरु से मिल सकते थे, उनसे उन बातों का सही अर्थ जान लेते। लेकिन तुमने इन बातों का मतलब जैसा समझा है वैसा नहीं है। तब धनवान सेठ का लड़का कहता है कि महात्मन, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने पिता की बातों को ठीक से नहीं समझ रहा? वैसे भी उन्होंने साफ साफ बताया था। मैंने उन्हें अपने जीवन में ठीक उसी तरह से उतार लिया। इसमें मैंने गलत क्या किया?
सेठ के लड़के की बात सुनकर महात्मा एक बार फिर मुस्कुराने लगे और सेठ के लड़के से कहते हैं, बेटा, इन बातों में एक गहरा अर्थ छिपा है जिसे तुम समझ नहीं पाए और इस कारण बस तुमने यह अज्ञानता कर दी और अपना जीवन खराब कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि तुम चाहो तो एक बार फिर अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली ला सकते हो। इस पर सेठ का बेटा कहता है, ठीक है कि महात्मन, कृपया करके मुझे इन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर इन बातों का क्या अर्थ है? इस पर महात्मा सेठ के लड़के से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने कहा था, छाव में जाना और छाव में आना। इस बात का अर्थ यह कि सुबह सूर्य निकलने से पहले दुकान पर जाना और सूरज डूबने पर ही घर आना, जिससे तुम्हें अधिक से अधिक समय मिलेगा। तुम काम को अच्छी तरह समझ पाओगे और काम को अच्छी तरह से कर पाओगे और उस काम को बढ़ाने में अपना दिमाग लगा पाओगे और तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने तो घर से दुकान तक एक टेंट लगवा दिया ताकि तुम छाव में जा सको और छाव में आ सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिता की बातों का सही अर्थ समझा था? यह सुनकर वह सेठ का लड़का जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, है महात्मन, मैं गलत था। जो मैंने पिताजी की बातों का गलत मतलब निकाला, इसी कारण आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। मैं ही मूर्ख था। पिताजी ने तो मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दिया, मैं इस हीरे जैसे ज्ञान को पत्थर समझ बैठा। फिर वह सेठ का लड़का महात्मा से कहता है, महात्मन, वह दूसरी बात क्या है? आगे महात्मन दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाड़ करवाना। इसका मतलब यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारे घर की धन दौलत सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर काम पर मन लगा सकोगे और दुकान के कामों को समझ सकोगे, जिससे तुम्हारी तरक्की होगी और तुम्हारे मन में कभी यह डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति न चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का सही मतलब यह है, लेकिन तुमने तो इसका अलग मतलब निकाल लिया। तुमने अपने घर दीवारों को चमड़े से ही बनवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई, जिससे परेशान होकर तुम्हारे पड़ोसी भी अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह चले गए। यहां तक कि तुम्हारे मित्र और सगे संबंधियों ने भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर आना छोड़ दिया। और अब हालात यह हो गई है कि तुम्हारे घर ना तो कोई आता है और ना तो कोई जाता है। इसी कारण लोग तुम्हें नापसंद करने लगे। तुम्हारे बर्बादी का यह भी एक कारण है। आगे सेठ का लड़का कहता है, हे मुनिवर, ये सब तो ठीक है। यह जो खाने को मीठा करके खाना, क्या मैंने इसका भी मतलब गलत निकाला है? मैंने तो अपने पिता के बताए अनुसार ही मीठा भोजन खाया है और देखिए यह मेरा शरीर कितना भारी हो गया है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने जकड़ रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह महात्मा उस सेठ के लड़के से कहते हैं, हां, तुमने इस बात का भी अर्थ गलत ही निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह नहीं है, बल्कि जब भी तुम्हें भूख लगे तभी भोजन खाना है, ना उसके पहले ना उसके बाद। अन्यथा अगर तुम्हें भूख न लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाएगा तो तुम उस भोजन की कभी कद्र नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें मीठी नहीं लगेगी।
चाहे वह भोजन कितना ही बढ़िया हो, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को जोर से भूख लगी होती है और उस समय उसके सामने सूखी रोटी रख दो तो वह किसी पंचमेल से कम नहीं होता है। वह उसे चाव से खाता है, वह उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है। इसलिए तुम्हारे पिता ने यह कहा था, भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति को जब भूख लगी होती है और वह उस समय खाना खाता है तो वह खाना अमृत समान होता है। और यदि किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो, ऐसे वक्त में वह भोजन करता है तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत अर्थ निकाला था। तुम प्रतिदिन मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा। इसी कारण अनेक रोग ने तुम्हारे शरीर में अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से तुम तभी भोजन करना जब तुम्हें जोर से भूख लगी हो। यह तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को निरोगी बनाने में मदद करेगा। और तुम्हें भूख ना लगी हो, भोजन की आवश्यकता ना हो तो भोजन न करना, यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिस कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का लड़का कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को बांध के रखना। फिर सेठ बेटा का बोला, मैंने इसका भी मतलब गलत निकाला है। इसका भी मतलब कुछ और ही है क्या? इस पर महात्मा कहते हैं, हाँ बेटा, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी पत्नी को रोज रस्सी में बांध कर रखो, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तब भी तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। क्योंकि जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह स्त्री भी रिश्ते में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते पूरी तरह निभाने का प्रयास करती रहती है। और ऐसे समय पर तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, ऐसे समय में यदि तुम उस स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ते हो तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिता यह कहना चाहते थे कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ा है उसे अपने रिश्ते में इस तरह बांध लो कि वह तुम्हारे साथ नोक झोंक झगड़े होने के बाद भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, तुम्हारा फायदा ना उठा सके, वह कुछ गलत ना कर सके। अपने रिश्ते को हमेशा बांध के रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है। और हम लोगों में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं और अपने नए रिश्ते को समय नहीं देते हैं, जिस कारण उनका रिश्ता अधिक मजबूत नहीं हो पाता है और इसी कारण बस अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और तुमने भी यही गलती की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध के रखा, वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती हैं? और इसी वजह से वह छोड़कर चली गई। तुमने अपनी पत्नी के साथ जो किया माफी के वह योग्य नहीं है। तुमने गलत किया है। तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए जाओ, उससे माफी मांगो और घर लाओ। और यही वो 4 बातें थी जिसे तुम्हारे पिताजी ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसलिए तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। परंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। अगर तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम एक बार फिर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो।
जो तुमने खोया है। यह सारी बातें तुम्हारी परेशानियों का समाधान है। तुम हर तरह से समझ सकते हो। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें घर से निकलना होगा और सूर्य ढलने के बाद ही घर पहुंचना होगा, ताकि धन संपत्ति को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को इस तरह से बंधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाएं, तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हारा फायदा ना उठाएं, और हमेशा एक बढ़िया और स्वास्थ्य भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो जिंदगी मिली है खुशी से जी सको। और अपने रिश्तों को हमेशा बांध के रखना, अन्यथा वे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। और अपने घर में कुत्ते बिल्ली को जरूर पालना। इन सभी बातों का पालन करने के बाद तुम अपने जीवन में वह सभी चीजें फिर प्राप्त कर सकते हो जो तुमने खोया है, और हो सकता है तुम इससे भी अधिक सफलता पाओ और अधिक उन्नत करो, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर वह महात्मा चुप हो गए और वह सेठ का लड़का भी अपनी गलतियों को समझ चुका था और उन महापुरुष को प्रणाम कर घर वापस आ गया। उसने उन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारा और उनका सही से अनुसरण करने लगा। उसके जीवन में अब सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा और अपने व्यापार को एक बार फिर खड़ा करने में सफल रहा, अपनी पत्नी को वापस लाने में सफल रहा और धीरे धीरे अब उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में आप अपने विचार आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलते अगली वीडियो में एक नई कहानी नए विचारों के साथ। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।